हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात करने वाले हैं और इसे नेट लेवल पर पूरा कवर करने वाले हैं। तो जीएच या ग्रोथ हार्मोन या इसी को हम लोग एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। जीएच एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बच्चों में अस्थियों की वृद्धि करवाता है और यह अस्थियों में ही नहीं, अस्थियों के साथ साथ उपास्थि, पेशी, यहाँ तक कि शरीर की हर कोशिका में वृद्धि करवाता है। इसीलिए हम लोग इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और ग्रोथ कैसे करवाएगा? ये समसूत्री विभाजन द्वारा। अब अगर समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे कोशिका की संख्या बढ़ेगी, कोशिका की संख्या बढ़ेगी मतलब वृद्धि होगी। इसीलिए हम लोग इसे वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और जो ग्रोथ हार्मोन वृद्धि करवाता है वो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर किसी दूसरे हार्मोन के साथ मिलकर भी करवा सकता है। तो जीएच हार्मोन प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या अन्य हार्मोन के साथ मिलकर वृद्धि को प्रेरित करता है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो वृद्धि के अलावा भी अन्य कार्य करता है। तो चलो उन्हें भी देखते हैं। जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है, उपापचय को उत्प्रेरित करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? तो देखो इसमें क्या आ रहा है, ग्लाइकोजन। लाइसिस का मतलब टूटना, तो ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजन टूटेगी तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। एक बात और ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को उत्प्रेरित कर रहा है, साथ ही साथ शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा वश्य ऊतकों में लाइपोसिस का संदमन करता है। लाइपोसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट, यानी वसा का टूटना, और वसा के विघटन को जीएच हार्मोन रोकता है, अवरुद्ध करता है। ये तो बॉडी पर ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव हो गए। और अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन की अनियमितता हो जाए तो उनसे कौन सी डिजीज हो सकती है। ध्यान रखना कि ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन और कम स्रावन दोनों से ही डिजीज होती है। सबसे पहले हम लोग अधिक स्रावन से डिजीज की बात करेंगे। तो हाइपर सीक्रेशन ऑफ जीएच या वृद्धि हार्मोन के अति स्रावन से क्या होता है? तो दो रोग होते हैं जीएच हार्मोन के अतिस्रावन से। पहला है महाकायता और दूसरा है अतिकायता। महाकायता जिसे हम लोग गिंगेटिज्म भी कहते हैं, क्या है ये? जो है महाकायता या गिंगेटिज्म बच्चों में होता है। अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्रावन होगा तो उसे हम लोग महाकायता कहेंगे। और इससे बच्चों की लंबाई जो है वो सामान्य से अधिक होगी, बच्चों की लंबाई सामान्य से अधिक होगी। और इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उन्हें हम लोग महाकाय कहेंगे। तो महाकायता क्लियर है। जीएच हार्मोन के अधिक स्रावन से महाकायता या गिंगेटिज्म होती है। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन से उनकी लंबाई का असामान्य होना। दूसरा ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन से होता है अतिकायता, जिसे हम लोग एक्रोमीगेली कहते हैं। और ये जो है वो वयस्क में होती है। वयस्क में जीएच के अधिक स्रावन से एक्रोमेगेली अतिकायता होती है। इसमें पैरों की हड्डियां या जबड़े एवं कशेरुकदंड में वृद्धि होती है। और कभी कभी काइफोसिस भी होता है अतिकायता में। काइफोसिस क्या होता है? कुबड़ निकल जाता है, और कुबड़ निकलने को ही हम लोग काइफोसिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन से दो डिजीज होती है, महाकायता गिंगेटिज्म और अतिकायता एक्रोमीगेली। गिंगेटिज्म बच्चों में होती है और एक्रोमीगेली वयस्क में जीएच हार्मोन के अधिक स्रावन से होती है। दोनों याद रखना। अब हम लोग चल रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब है वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावन या वृद्धि हार्मोन की कमी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच, जिससे बोनापन या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है। बोनापन, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से। बच्चों में अगर जीएच की कमी होगी तो उससे बोनापन हो जाएगा। ऐसे रोगी पीयूष बोने कहलाते हैं और लैंगिक और बौद्धिक रूप से ये बिल्कुल सामान्य होते हैं। लेकिन एक नोट ध्यान रखना कि अगर जीएच हार्मोन की कमी वयस्कों में हो गई तो उनमें बुढ़ापा तथा कमजोरी के लक्षण आ जाएंगे।
तो आज हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन की बात की जो कि वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही साथ अगर अनियमितता हो जाए इसकी तो इससे डिजीज़ भी हो सकती है। जैसे अधिकता हो गई तो उससे अतिकायता और महाकायता होती है। बच्चों में महाकायता, गिंगेटिज्म और वयस्कों में, बड़ों में अतिकायता, एक्रोमीगेली होती है। और कमी हो जाए तो बोनापन, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, जो कि बच्चों में होती है। और वयस्कों में कमी हो जाए तो बुढ़ापा और कमजोरी के लक्षण आ जाते हैं। जीएच हार्मोन से पहला क्वेश्चन अपना जो 2002 में आया है, एक्रोमीगेली का कारण है। पहला ऑप्शन जीएच की अधिकता। तो ग्रोथ हार्मोन की अधिकता की बात करें तो उससे दो डिजीज होती है, महाकायता जिसे हम लोग गिंगेटिज्म भी कहते हैं, और दूसरा है अतिकायता जिसे हम लोग एक्रोमीगेली कहते हैं। तो जीएच की अधिकता से एक्रोमीगेली होता है। और जो महाकायता है, गिंगेटिज्म, वो बच्चों में जीएच की अधिकता से होता है, और एक्रोमीगेली या अतिकायता वयस्क में जीएच की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएच की कमी से होने वाला रोग। तो जीएच की अधिकता से एक्रोमीगेली और गिंगेटिज्म, और कमी से बोनापन। ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो वृद्धि नहीं होगी, तो बोनापन होगा। और इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को जीएच हार्मोन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।